हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्रीय विद्यालय PT2 स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। तो PT2 में हिंदी पेपर लगा हुआ क्लास 7 में। तो मैं क्लास 7 का सैम्पल पेपर, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर दूं, आपको बता दूं उसके आंसर क्या होंगे और किस तरह इसको आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें एक क्वेश्चन आया है, ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होने का मतलब क्या होता है? ईद का चाँद होने का मतलब ये मुहावरा है दोस्तों, ईद का चाँद में। और ईद का चाँद होने का मतलब बहुत दिनों तक दिखाई ना देना। रमेश ने सुरेश से कहा, तुम आजकल ईद का चाँद हो गए हो। इसका ऐसा अनुवाद आप इस तरह लिख सकते हैं, या किसी भी टॉपिक बना के किसी भी तरह इसको लिख सकते हैं। ईद का चाँद का मतलब केवल यही है, मीन्स उसका जो तात्पर्य जो आता है, बहुत दिनों तक दिखाई ना देना, इसका मतलब यही दोस्तों। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, वर्षा के समय में आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? मैंने लिखा हुआ। तो वर्षा के समय में आपके क्षेत्र में क्या क्या, तो वर्षा जब होगी तो आप जानते हैं कि ज़मीन जो है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती तो हरियाली छा जाएगी और ज़मीन जो है गीली हो जाएगी। हर हर तरफ हरियाली हरियाली रहती है। और वर्षा के समय में पानी का जो लेवल होता है दोस्तों, वो बढ़ जाता है, नदी नाले तालाब भर जाते हैं। और ज़्यादा वर्षा होती है तो वो बाढ़ का भी रूप ले सकती है, कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन नॉर्मल वर्षा में मौसम सुहावना हो जाता है, सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये, वर्षा से मेरे क्षेत्र में गर्मी कम हो जाती है, मौसम सुहाना, हरियाली छा जाती और तालाब नदियों में पानी भर जाता। आप इतना लिख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, वर्षा बहार कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों? वर्षा बहार कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों गा रहे हैं? वर्षा बहार में मालिनी जो होती है, वर्षा बहार में मालिनी, किसान और मेढक गीत गाते हैं। देखिए, वर्षा बहार जो होती है तो मालिन जो फूल तोड़ने वाली या फूल को गूंथने वाली, माला बनाने वाली को मालिनी कहा जाता है। तो फूल तोड़ने वाली मालिनी, और कौमा किसान जो अनाज उगाता है, और मेढक गीत गाते हैं। और हरियाली, ठंडी हवा से मन हरियाली हो जाती है, हर तरफ हरा हरा हो जाता है, क्योंकि वर्षा हो रही है, रेनिंग हो रही है। तो और क्या हो दोस्तों, और हरियाली और ठंडी हवा से मन सभी लोगों का, और जितने जीव जंतु होते सभी प्रसन्न रहते हैं उस समय वर्षा से। तो और सभी और मन प्रसन्न रहता है दोस्तों। इसमें इतना देखिए। एक प्रश्न और है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिरजू महाराज का बचपन में जीवन कैसा था? एक प्रश्न आया है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरजू महाराज के जीवन कैसा था? तो बिरजू महाराज, आप जानते हैं बिरजू महाराज का जीवन बचपन में बहुत संघर्षों से भरा था, क्योंकि पिता का देहांत हो गया था। पिता के देहांत के बाद उन्हें आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा था। पिता की डेथ हो गई थी और उनको आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ता, जबकि वह कई कलाओं में पिता के रहते वह कई कलाएं सीख चुके थे और पिता के साथ पिता उनको सिखाते भी थे, उनके चाचा भी उनको सिखाते थे कथक करना। तो इसलिए आप बिरजू महाराज का जीवन बचपन में संघर्षों से भरा हुआ था, तो पिता के देहांत होने के कारण। दोस्तों इतना आप लिख दीजिए, बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिड़िया कविता में चिड़िया किस पेड़ पर बैठा बताया गया? तो चिड़िया कविता में पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर प्रेम एकता का मुक्ति का संदेश देती है। जो जो चिड़िया होती, चिड़िया किस पेड़ पर बैठी है? पीपल के पेड़ पर बैठी हुई बताया गया है। और किसका? ऊंची डाली बैठकर प्रेम एकता और मुक्ति का संदेश देती है, क्योंकि चिड़िया जो है कि चिड़िया जो है ऐसा पक्षी होता है जो किसी से बैर नहीं रखता है, एक स्वतंत्र जीवन जीता है। इसी तरह हमें अपना जीवन जीना चाहिए दोस्तों। आप जानते हैं कि चिड़िया का कभी भी, आप जानते हैं हमारे देश में चिड़िया धीरे धीरे प्रदूषण कारण कम होती जा रही है, लेकिन चिड़िया का जीवन बहुत आसान है और समझ लीजिए कठिन भी है, क्योंकि चिड़िया जो है एक ऐसा पक्षी जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता दोस्तों। तो हमें भी चिड़िया के जैसा जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप जानते हैं, तो इस पर प्रश्न पूछा गया, चिड़िया कविता में चिड़िया किस पेड़ पर बैठा बताया गया? चिड़िया कविता में चिड़िया को पीपल के पेड़ पर बैठा बताया गया है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर इतना ही लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि प्रश्नों का उत्तर क्या लिखना और किस तरह से लिखना है और कितना लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखना भी, और लिखने का एक तात्पर्य होता है दोस्तों कि मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। जितने का क्वेश्चन मार्क्स होगा उतना ही सफिशिएंट लिखना होगा। ये नहीं कि अगर 1 नंबर का मार्क्स है तो आप 10 लाइन लिख दे रहे हैं, तो वो मार्क्स जो टीचर जो पढ़ने वाला है उसको प्रॉब्लम होती है चेक करने में। तो इसलिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लिमिटेड 1 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन लिमिटेड लिखिए। तो इस तरह लिखिए, ज़्यादा ना लिखिए कि 1 नंबर क्वेश्चन पूछा तो 10 लाइन लिख डाली। बहुत से बच्चे सोचते हैं ज़्यादा लिखने के क्रम में 10 लाइन लिख देते, तो आप समझ गए होंगे 1 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 2-3 लाइन
से ज़्यादा मत लिखिए उनमें क्वेश्चन। तो यही मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।